मित्रों तो कह रहा हूं, एक फैसला और आज हम कर रहे हैं और वो फैसला है कोविड के कारण, कोरोना के कारण इस दूसरी वेव में जिस परिवार में मृत्यु हुई है उस परिवार को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी ताकि वो राशि उनका सहारा बन जाए। आखिर उनके घर संकट आया, परेशानी आई है, हम केवल शाब्दिक सहानुभूति देकर नहीं रह सकते। वो हमारे अपने लोग हैं, उनका दर्द है, उनका कष्ट है। हमने कोशिश की, हम बचा नहीं पाए, परिवार का तो नुकसान हो गया, लेकिन 1 लाख रुपया उस परिवार को अनुग्रह राशि दी जाएगी। किसान के खाते में पैसा डाले, अभी ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर के खाते में पैसा डाल रहे हैं। मैं तारीख अभी घोषित करूंगा, 2 दिन बाद डालेंगे। तो यही टीम है गांव की जो जाएगी और उनसे कहेगी तुम्हारे खाते में पैसा डाल रहे हैं, चिंता मत करना, आपको पहले बता देंगे। आप अकेले नहीं कर सकते, ये टीम ये काम करेगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप के खाते में पैसा डालने वाली ये टीम बताए उनको। यही टीम है, अभी हम निर्माण श्रमिकों के खाते में पैसा डालने वाले हैं। 1 सप्ताह के अंदर ये डल जाएंगे तीनों। ये टीम जाकर बताए ना कि मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, मेरे विधायक जी डलवा रहे हैं, मेरी पार्टी डलवा रही है, मेरा मुख्यमंत्री डाल रहे हैं, मेरे प्रधानमंत्री। आज कितना बड़ा फैसला हुआ खाद में, आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने किया। डीएपी 2400 की बोरी मिलती, पहले 500 रुपया सब्सिडी थी, अब कीमत बढ़ी तो वो 1200 की बोरी 1700 होती, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसला किया और घटा दिया उसको 700 रुपया और प्रति बोरी सब्सिडी बढ़ा दी और 1200 में ही मिलेगी। अब लोगों को कौन बताएगा, ये कौन सूचना देगा? यही टीम है मित्रों, यही टीम है जो ऐसे कर्मचारी परिवार से संपर्क करे। सारे कर्मचारी सम्मिलित किए, ध्यान रखना, नियमित दैनिक वेतनभोगी, निगम मंडल के, आउटसोर्स वाले, संविदा वाले, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, जितने भी कर्मचारी हो सकते हैं सब जोड़ के, अगर किसी की मृत्यु हुई है तो उनको अनुकंपा नियुक्ति देना है, तुरंत देना है, फास्ट ट्रैक पर देना है। कौन जाएगा उनके परिवारों में भाई? अकेला मुख्यमंत्री तो नहीं जा सकता, विधायक जाए और ये टीम भेजे, ये टीम संवेदना प्रकट करके आएगा और ये बताए कि हमारी सरकार ने ये नीति बनाई है, आवेदन करवाए और अनुकंपा नियुक्ति दिलवाए। यही टीम है जो 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिलवाएगी। हमने तय किया कर्मचारी की मृत्यु हो गई तो देंगे। कौन करेगा ये भाई? आप जाकर संपर्क करोगे, संवाद करोगे, आपकी टीम गांव में जाए, शहर में जाए, जहां भी उनके परिवार में बैठे और उनको बताए कि आपने आवेदन किया कि नहीं। ये तरीका, उनसे आवेदन ले ले, उसको प्रोसेस कर दे और उसको प्रोसेस करके भेजे, हम नियुक्ति दें तो बाद में आप उनके घर जाओ और उनको बताइए कि ये उनकी सेवा करने का मौका है। और इसलिए जितनी चीजें हो रही है वो इस टीम के माध्यम से होना है, तो इस टीम की उपयोगिता बहुत बढ़ेगी और सच में शासन की कठिनाई कम होगी। अब एक तरीके ये मैं कलेक्टरों से मैंने कह दूं कि बताओ कहां बच्चों के माता पिता नहीं रहे तो कलेक्टर भेज दे। अकेले कलेक्टर भेज दे तो वो आत्मीयता, स्नेह और प्रेम कहां से आएगा भाई? वो तो तब आएगा जब आप जाओगे, विधायक मित्रों आप जाओगे। ये टीम है जो कार्यकर्ता के घर बैठने जाएगी और कार्यकर्ता के कष्टों को संगठन को बताएगी। जिन कार्यकर्ताओं के परिवारों में मृत्यु हो गई है, जो जनता के लोग नहीं रहे, हमारी अपने परिवार तो पूरे ही है, उनके परिवार में भी हम जाएंगे, उनके यहां भी हम बैठेंगे, उनको भी हम सांत्वना देंगे। और आज मैं विधायकों की मित्रों से कह रहा हूं, एक फैसला और आज हम कर रहे हैं और वो फैसला शिवपुरी भी शामिल है। मैं कोई ग्रेडिंग नहीं कर रहा, लेकिन वहां भी काम करना चाहिए। काम कौन करेगा? लीड आप करोगे। मैं विधायक मित्रों आज आपसे कह रहा हूं, अपने क्षेत्र का नेतृत्व आप कर भी रहे हैं, कोई कसर मत छोड़ना, पूरी तरह से लीडरशिप अपने हाथ में ले लो। भगवान ने हमको इस सेवा के दिन के लिए चुना है, ये मान लो, अंतर मन तक बैठा। मैं सच बताऊं, मुझे तो ढंग से नींद ही नहीं आती, दिनों रात लगता और क्या करें, और क्या करूं, और क्या करूं। एक बेचैनी होती है मन में कि जनता कष्ट में, तो मैं कैसे चुप बैठ सकता हूं? ये बेचैनी हम में से हर एक को होना चाहिए। मेरी जनता, मेरा क्षेत्र, मुझे बेहतर सेवा करनी है, संकट से निकालना है बस। और इसके लिए एक संक्रमण
नहीं बढ़ेगा किसी भी कीमत पे, तो वो गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को मजबूत करो, उनकी बैठकें लो। आप गांव में जाओ, उनके साथ सोशल डिस्टेंसिंग बना के बैठो। हर गांव में नहीं पहुंच सकते, आप ऑडियो ब्रिज के माध्यम से उनसे बात करो। 17 तरीके आज बात करने की। मैं भी बुधनी से जुड़ जाता हूं, मैं तो बुधनी नहीं जा पाया मेरे विधानसभा, क्योंकि मुझे पूरे प्रदेश की चिंता करनी थी, लेकिन मैं यहां से जुड़ने की मैंने कोशिश की बार बार। आप किसी भी माध्यम से जितना जा सकते हो उतना जाइए, लेकिन जाइए तो मास्क पूरा लगा के, नहीं तो हम पहलवान बन जाके कि विधायक जी तो मास्क ही नहीं लगाते। बिल्कुल ये मत करना, ये आपराधिक लापरवाही होगी। डिस्टेंसिंग वहां बना के रहे, तो जितने गांव डिस्टेंसिंग बना के बैठा सकते हैं बैठा, और बाकी आप वर्चुअली ऑडियो ब्रिज के माध्यम से आप संवाद कीजिए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी गांव की से। देखो, ये टीम ही है जो संक्रमण की चेन तोड़ेगी, ये टीम ही है जो घर घर जाके सर्दी जुकाम बुखार वाले को निकालेगी, ये टीम ही है जो निःशुल्क दवा वितरण हो रहा है, इतना बड़ा काम हो रहा है। क्यों हमारी टीम ना कर रही है? हमारी टीम दवा बांट रही है, आगे भी बांटना चाहिए हमारी टीम को दवाई। यही टीम है जो होम आइसोलेशन वाले की चिंता करे, वो बाहर ना निकले, घर में उसको कोई तकलीफ ना हो। यही टीम है जो उनको निकाल के ले जाए कोविड केयर सेंटर। यही टीम है जरूरत पड़े तो अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था करे। यही टीम है, इसके माध्यम से आप लीड करो ना, पीछे मत रहना, लीड करो, लीडर हो। और ये शहर में भी यही टीम काम करे। अब घर घर राशन पहुंचाना जी, क्यों ये टीम लीड ना करे? अपनी ये टीम घर घर राशन पहुंचाने का काम करे, अपनी ये टीम राशन की दुकान पे भीड़ न लगे उसका काम करे, अपनी टीम देख ले के बुद्धा चन्ना पन्नू मन्ना कौन ऐसा रह गया जिसको राशन नहीं मिला। यही टीम है, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो कोई गरीब का नाम अगर पात्रता पर्ची में रह गया तो जोड़े और बताए विधायक को कि ये नाम रह गया, आप जुड़वाइए। हमने ये छूट दी है कि जरूरत पड़ेगी तो आप नाम जोड़ लो, भूखा नहीं सोने देंगे किसी को, ना गांव में ना शहर में। लीड ये टीम करे ना आपकी। यही टीम है जो बच्चों को ढूंढे, अनाथ बच्चे जिनके माता पिता नहीं, अभिभावक नहीं है, उनसे मिलने घर जाइए। जहां बच्चे अकेले बच्चे रह गए, कोई अभिभावक नहीं है, उनके नाम आपको दे, आप हमें नाम भेजो ताकि इनको 5,000 रुपया पेंशन दी जा सके, इनको निःशुल्क राशन दिया जा सके, इनकी पढ़ाई की निःशुल्क व्यवस्था की जा सके। यही टीम है जो अभी हमने तय किया किसान के खाते में पैसा डाले, अभी ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर के खाते में पैसा डाल रहे हैं। मैं तारीख अभी घोषित करूंगा, 2 दिन बाद डालेंगे। तो यही टीम है गांव की जो जाएगी और उनसे कहेगी तुम्हारे खाते में पैसा डाल रहा है, चिंता मत करना, आपको पहले बता देंगे। आप अकेले नहीं कर सकते, ये टीम ये काम करेगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप के खाते में पैसा डालने वाली ये टीम बताए उनको। यही टीम है, अभी हम निर्माण श्रमिकों के खाते में पैसा डालने वाले हैं, 1 सप्ताह के अंदर ये डल जाएंगे तीनों। ये टीम जाकर बताए ना कि मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, मेरे विधायक जी डलवा रहे हैं, मेरी पार्टी डलवा रही है, मेरा मुख्यमंत्री डाल रहे हैं, मेरे प्रधानमंत्री। आज कितना बड़ा फैसला हुआ खाद में, आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने किया। डीएपी 2400 की बोरी मिलती, पहले 500 रुपया सब्सिडी थी, अब कीमत बढ़ी तो वो 1200 की बोरी 1700 होती, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसला किया और घटा दिया उसको 700 रुपया और प्रति बोरी सब्सिडी बढ़ा दी और 1200 में ही मिलेगी। अब लोगों को कौन बताएगा, ये कौन सूचना देगा? यही टीम है मित्रों, यही टीम है जो ऐसे कर्मचारी परिवार से संपर्क करे। सारे कर्मचारी सम्मिलित किए, ध्यान रखना, नियमित दैनिक वेतनभोगी, निगम मंडल के, आउटसोर्स वाले, संविदा वाले, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, जितने भी कर्मचारी हो सकते हैं सब जोड़ के, अगर किसी की मृत्यु हुई है तो उनको अनुकंपा नियुक्ति देना है, तुरंत देना है, फास्ट ट्रैक पर देना है। कौन जाएगा उनके परिवारों में भाई? अकेला मुख्यमंत्री तो नहीं जा सकता, विधायक जाए और ये टीम भेजे, ये टीम संवेदना प्रकट करके आएगा और ये बताए कि हमारी सरकार ने ये नीति बनाई है, आवेदन करवाए और अनुकंपा नियुक्ति दिलवाए। यही टीम है जो 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिलवाएगी। हमने तय किया कर्मचारी की मृत्यु हो गई तो देंगे। कौन करेगा ये भाई? आप जाकर संपर्क करोगे, संवाद करोगे
आपकी टीम गांव में जाए, शहर में जाए, जहां भी उनके परिवार में बैठे और उनको बताए कि आपने आवेदन किया कि नहीं। ये तरीका, उनसे आवेदन ले ले, उसको प्रोसेस कर दे और उसको प्रोसेस करके भेजे, हम निपटी जाए। तो बाद में आप उनके घर जाओ और उनको बताइए कि ये उनकी सेवा करने का मौका है। और इसलिए जितनी चीजें हो रही है वो इस टीम के माध्यम से होना है, तो इस टीम की उपयोगिता बहुत बढ़ेगी और सच में शासन की कठिनाई कम होगी। अब एक तरीके ये मैं कलेक्टरों से मैंने कह दूं कि बताओ कहां बच्चों के माता पिता नहीं रहे, तो कलेक्टर भेज दे। अकेले कलेक्टर भेज दे तो वो आत्मीयता, स्नेह और प्रेम कहां से आएगा भाई? वो तो तब आएगा जब आप जाओगे, विधायक मित्रों आप जाओगे। ये टीम है जो कार्यकर्ता के घर बैठने जाएगी और कार्यकर्ता के कष्टों को संगठन को बताएगी। जिन कार्यकर्ताओं के परिवारों में मृत्यु हो गई है, जो जनता के लोग नहीं रहे, हमारे अपने परिवार तो पूरे ही है, उनके परिवार में भी हम जाएंगे, उनके यहां भी हम बैठेंगे, उनको भी हम सांत्वना देंगे। और आज मैं विधायकों की मित्रों से कह रहा हूं, एक फैसला और आज हम कर रहे हैं और वो फैसला है कोविड के कारण, कोरोना के कारण इस दूसरी वेव में जिस परिवार में मृत्यु हुई है उस परिवार को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी, ताकि वो राशि उनका सहारा बन जाए। आखिर उनके घर संकट आया, परेशानी आई है, हम केवल शाब्दिक सहानुभूति देकर नहीं रह सकते। वो हमारे अपने लोग हैं, उनका दर्द है, उनका कष्ट है। हमने कोशिश की, हम बचा नहीं पाए, परिवार का तो नुकसान हो गया, लेकिन 1 लाख रुपया उस परिवार को अनुग्रह राशि दी जाएगी, सरकार देगी। अब ये टीम वहां बैठने जाए, संवेदना प्रकट करे, उनके कष्ट को बांटे, उनकी सूची बनाए। हम सरकारी चैनल से भी करेंगे, प्रशासनिक चैनल से, और हम आपके चैनल से भी करेंगे। एक हमारी संवेदना प्रकट हो जाएगी, उनका दर्द हल्का होगा, कम होगा। बांटने से दर्द हल्का होता है, आखिर हमारे भाई बहन है ना वो। और तीसरे, हमें आप जैसा सशक्त माध्यम मिलेगा ताकि उनको पहचान के अनुग्रह राशि 1 लाख रुपया तात्कालिक सहायता उनकी हो जाए, ताकि घर का थोड़ा कामकाज चल जाए, इलाज में खर्चा हुआ होगा, बाकी परेशानी 17 तरह की होगी, तो उसमें भी तो थोड़ी राहत हो जाएगी। अभी हमने एक फैसला किया, ये मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना का, आयुष्मान भारत योजना का विस्तारीकरण हमने कर दिया। तो ये इलाज की सुविधा हो गई कि निःशुल्क इलाज हो। अब किसी के घर में कोरोना है तो आप भर्ती करवाओ ना। देखो 3 तरह से इलाज हो रहा है, मैं आपको जानकारी फिर भी दोबारा बता रहा हूं। नंबर 1, सरकारी अस्पताल में निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। नंबर 2, सरकार द्वारा अनुबंधित अस्पताल जैसे भोपाल में जेके हो गए, पीपुल्स हो गए, इंदौर में इंडेक्स हो गए, उज्जैन में अमलतास हो गए, अलग अलग में हर एक का नाम नहीं ले रहा, वहां निःशुल्क इलाज हो रहा। और तीसरा, प्राइवेट अस्पतालों को अपन ने इस योजना के अंतर्गत लिया है और उसमें उनको पैकेज दिया है, आयुष्मान भारत के ऊपर 40% ज्यादा, उस पैकेज के अंदर इलाज करवा रहे हैं। तो क्या अपनी ड्यूटी नहीं है अपने गांव का? अगर कोई अपना कार्यकर्ता हो, कार्यकर्ता ना हो, जनता का व्यक्ति हो, गरीब हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, उसका निःशुल्क इलाज होना चाहिए। कौन उनका मार्गदर्शन करेगा? ये टीम जो गांव में बैठी है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की टीम, ये टीम जो मंडल में ब्लॉक में बैठी है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की टीम, ये इंतजाम करेगी कि वो भर्ती हो, आयुष्मान मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना का लाभ सुनिश्चित हो, उनका इलाज फ्री में होना चाहिए। कौन कष्ट पिएगा भाई? कौन दर्द पिएगा? उनके दर्द को पीने वाले हम हैं। जहर पिएंगे हम दर्द का और उनमें खुशी बांटने की कोशिश करेंगे, उनके कष्ट को कम करने की कोशिश करेंगे। कौन करेगा? आप करोगे, आपके क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम करेगी, उनके माध्यम से आप करोगे। तो आप ये मत समझना कि ऐसे ही बना लें, इसका कोई काम नहीं है। इससे बहुत महत्वपूर्ण काम हम करवाना चाहते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं। ये सारे काम में अगर ये टीम लग जाएगी तो मित्रों, लोगों की तकलीफ कम होगी, उनका दर्द हम बांटेंगे, उनको सहायता हम पहुंचाएंगे।
और काय के लिए भारतीय जनता पार्टी? इसलिए थोड़ी कि सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पे विराजित होके मुख्यमंत्री का सुख भोगो, मंत्री का सुख भोगो, विधायकी का सुख भोगो, इसके लिए नहीं है मेरे मित्रों। हम लोगों की सेवा करने के लिए है, उनका कष्ट दूर करने के लिए है। और ये समय है जब हम उनकी बेहतर सेवा कर सकते हैं। और इसलिए मैं निवेदन आपसे कर रहा हूं कि जैसा अध्यक्ष जी ने, सुहास जी ने कहा, इस टीम को मजबूत बनाओ, इस टीम से काम करवाओ, तो ही आप कर पाओगे, अकेले आप नहीं कर सकते। अब आपका ग्रामीण क्षेत्र 300 साढ़े 300 गांव होंगे, आप हर एक गांव में पहुंच सकते हो, लेकिन ये टीम आपके नाम पे पहुंच जाएगी। भारतीय जनता पार्टी या क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के नाम पे ये टीम पहुंचेगी वहां, और ये आपको फोन करेगी, आप इसको रिस्पॉन्ड करो। आप गांव नहीं पहुंच सकते तो गांव से वैसे ही मोबाइल पे बात कर लो, हम ओपन करके बता देंगे कि विधायक जी ये कह रहे हैं कि मैं फलानी चीज कर रहा हूं, गांव के 10 लोग सुन लेंगे, बात चारों तरफ चली जाएगी। जीवन संपर्क संवाद इस टीम के माध्यम से और बाइट की टीम के माध्यम से आपको करना है। और इन योजनाओं का लाभ जो मैंने आपके सामने रखी है, अब देखो अपन तो संवेदनशील है, जनता का दर्द देख नहीं सकते, इसलिए एक के बाद एक योजना निकल जाती है। आज मेरे मन में ये विचार आया कि जिनके परिवार में मृत्यु हो गई है, हाँ तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। आज मन से ये योजना बन गई, निकल गई अनुग्रह राशि वाली। और इसलिए जनता के दर्द को कम करना ये हमारा संकल्प है। 2 संकल्प मित्रों मैं फिर दोहराता हूं। नंबर 1, जनता को बचाने के लिए संक्रमण खत्म करना, उसमें जी जान लगा देंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एरिया स्पेसिफिक योजना बनाएंगे, इतने गांव में पॉजिटिव बचे हैं, उतने गांव को माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना के घेरेंगे, उतने घर को सीमित करेंगे, लोगों को समझाएंगे और वहां 0 करेंगे संक्रमण। जो गांव बच गए जहां बिल्कुल संक्रमण नहीं है, वहां फिर फैलने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे जनता कर्फ्यू के माध्यम से। तो एक, संक्रमण नहीं। दूसरे, इलाज की व्यवस्था। तीसरे, योजनाओं का लाभ देना, ये आपके माध्यम से करना है। अच्छा कल्पना करो, लगातार मेहनत करके अगर इस टीम को मजबूत अपन ने बना लिया तो एक तंत्र अपने पास ऐसा होगा जनता के बीच से निकले प्रतिनिधियों का, जिनके माध्यम से हर चीज हम ढंग से नीचे लागू कर पाएंगे। हमारा डिलीवरी मैकेनिज्म वैसे सुधर जाएगा। इस काम में आपको लगना है मित्रों। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। इन सब चीजों के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप गांव का मजबूत करो। अब मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि एक मजबूत ढांचा आज हमारे पास, वो है गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट हमारी टीम और वार्ड की क्राइसिस मैनेजमेंट टीम और ब्लॉक की। इसको मजबूत बनाना, ये आप नोट कर लो। ये टीम बहुत काम की है। अभी भी कोरोना के संक्रमण को पूरी तरह रोकना है तो ये टीम है जो मैदान में लड़ेगी। अब मैं देख रहा था कई जिले हमारे, और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं विधायक साथियों। अलीराजपुर आज 4 पॉजिटिव प्रकरण आए थे, खंडवा 5 पॉजिटिव प्रकरण आए, झाबुआ 7 आए, बुरहानपुर 8 आए, अशोकनगर 9 आए, नीमच 10 आए, भिंड 17 आए। अब ये जिले ऐसे जो मुक्ति के कगार पर पहुंच गए। कुछ जिले चिंता के विषय है। अभी जब मैंने इंदौर में शेयर किया, मैं हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय सुहास जी, आदरणीय हितानंद जी, सभी आदरणीय पदाधिकारीगण और मेरे विधायक मित्रों, लगातार आज आपसे मेरा संवाद चल रहा है। और कल और आज में मैं देख रहा था 21 जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से मैंने बात की है। उज्जैन संभाग पूरा 7 जिले, फिर 8 जिले इंदौर संभाग के, और उसके बाद फिर 4 जिले कल बुंदेलखंड के किए, आज 2 जिले सीधी और सिंगरौली के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से बात की। तो निरंतर आपसे संवाद मैंने करने का प्रयत्न किया है। और अध्यक्ष जी और आदरणीय सुभाष जी ने बिल्कुल सही कहा कि महाविकट परिस्थितियों में हम फंसे थे। वो 7 दिन कभी भूलते नहीं है जब हम रात भर नहीं सोए। आपके भी लगातार फोन आते थे, किसी का रात को 1 बजे, किसी का रात को 2 बजे, किसी का सवेरे 4 बजे, कि भाई साहब ऑक्सीजन बस इतनी देर की बची है। महाविकट परिस्थितियां थी। अस्पतालों में जो स्थिति थी हम जानते हैं, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज मन में संतोष है ये कहते हुए कि संगठन के प्रयत्न अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, सुहास जी के मार्गदर्शन में, हितानंद जी के साथ
और कुल मिला के फील्ड में, मैदान में आपके परिश्रम के कारण, जिला प्रशासन की भी घनघोर मेहनत के कारण, अपवाद छोड़ दें तो प्रशासन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, ये आपको भी लगता होगा। दिनों रात मेहनत की गई है। हमारी पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता, हमारे मंत्री साथीगण सबके सब काम में जुटे और आज स्थिति यह है कि कोरोना पूरी तरह से नियंत्रित करने की स्थिति में हम आए हैं। हम लोग रोज देख रहे हैं, आप खुद महसूस कर रहे हैं, अब पॉजिटिव केसेस की संख्या लगातार घटती जा रही है। आज 4,952 पॉजिटिव केस आए। एक जमाने में मध्य प्रदेश 6वें 7वें नंबर पे था, आज बड़े राज्यों में हम सबसे नीचे हैं, 16वें नंबर पे मध्य प्रदेश। तो पॉजिटिव केस हमारे घट रहे हैं, रिकवरी हमारी बढ़ रही है। 9,746 लोग स्वस्थ होकर आज घर गए हैं। मध्य प्रदेश का हिस्सा पॉजिटिव केस में घट के 2.3% रह गया है और ये तब है जब टेस्ट आज हमने कल किए थे 77,493। तो टेस्ट की संख्या हम बढ़ाते जा रहे हैं। आपसे भी मैं निवेदन करूं, ये बढ़ाते जाना है, इसमें कसर नहीं छोड़ना है। देश की पॉजिटिविटी है 16.2%। तो सप्ताह की हमारी घट के 9.1 हो गई और आज की अगर देखें तो 6.4% तक हम पहुंच गए। और ये जो कुछ हुआ है, रिकवरी रेट 90%, मतलब लोग 90% लोग स्वस्थ होकर जा रहे हैं, ये बढ़ता जा रहा है। तो ये सुखद संकेत है। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने जी जान से परिश्रम किया है, मेहनत की है। और ये जो हम कर पाए उसका सबसे बड़ा कारण है कि मध्य प्रदेश ने, हम सब ने मिलके, संगठन, सरकार, आप सब, हमने ये तय किया कि भाई ये जो परिस्थिति है इससे अकेला मुख्यमंत्री लड़े, कलेक्टर लड़े, मंत्री लड़े, इसमें हमको सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि कोरोना संक्रमित होने वाली बीमारी है, वायरस से कम फैलती है, समाज के व्यवहार से ज्यादा फैलती है। और इसलिए समाज जब तक उठ के नहीं जुटेगा, हम कोरोना पर कंट्रोल नहीं कर सकते। ये स्पष्ट रूप से लगा और इसलिए मैंने मुख्यमंत्री के नाते पहले भी प्रयास किया, लोगों के मास्क लगाए, कई किलोमीटर अनाउंस किया, सब लोग मेरे साथियों, संकट महाविकट है, हमने स्वास्थ्य आग्रह किया। और बाद में हम लोगों ने जो तय किया कि हम अकेले नहीं लड़ेंगे, सरकार और संगठन मिलकर लड़ेगी। एक बात, ये मूल था हमारा, सरकार अकेले नहीं, सरकार और संगठन साथ, ये अपना मूल था। और सरकार और संगठन के साथ परिवार का साथ मिला, सेवा भारती, संघ के स्वयंसेवक, हमारी जो जिले की छोटी टीम बनी, उसमें जिलाध्यक्ष भी, प्रभारी मंत्री भी और संघ के प्रतिनिधि भी। क्योंकि हम जानते हैं कि चाहे देशभक्ति का मामला हो, राष्ट्रभक्ति का मामला हो, सेवा का मामला हो, संघ अद्भुत है सचमुच में। तो ये कुल मिला के टीम बनी और इसी में से ये बात निकली कि अकेले नहीं, समाज को जोड़ो। और समाज को जोड़ने के लिए हमने जो 30 स्तरीय, वैसे तो ऊपर हमारी कोर टीम और बाकी सब है, वो तो होती है हर जगह, लेकिन हमने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जिले को पावरफुल किया। एक हमारे जिले का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप वो पहली लहर में बना दिया था, लेकिन पहली लहर में हमने जिले का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप तो बनाया। इस बार हमने तय किया हम विकास खंड का, जिला का भी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाएंगे और गांव और वार्ड का भी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाएंगे। क्योंकि अंतिम व्यक्ति तक ये लड़ाई पहुंचाना है। गांव गांव में जब तक कोरोना से लड़ाई नहीं होगी तब तक हमको सफलता नहीं मिलेगी। और इसलिए एक तरफ मैं धन्यवाद दूंगा आप सबको, आप जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में, आप जिले के क्राइसिस, ब्लॉक के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में सांसद जी भी हैं, विधायक जी भी हैं या उनका प्रतिनिधि रहेगा। तो हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बने और सबसे प्रमुख भूमिका निभाई गांव और मोहल्ले के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने। मैं उस पर विस्तार से नहीं जा रहा। गांव में कर्फ्यू लगाना, लोगों को बाहर से आने से रोकना, सामान का वितरण, राशन पहुंचाना और घर घर जाके, देखिए मूल है इस कोरोना को, अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं, भूलना मत, ये मत, किल कोरोना अभियान, ये मूल है अपना। घर घर सर्वे सरकारी टीम कर रही है, लेकिन उसके साथ क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की टीम जा रही है।
और घर में सर्दी जुकाम बुखार खांसी वाला मिले तो निकालो, दवाई का किट दो, सैंपल लो, टेस्ट करो, पॉजिटिव निकले ना निकले अगर लक्षण है तो होम आइसोलेशन करो, नहीं तो कोविड केयर सेंटर में ले जाओ। वो प्रक्रिया जानते हैं, उस पर लंबा नहीं बोलना चाहते। लेकिन पहले जो चूक हुई वो ये हुई कि कई लोग गांव में छुपाते ही रहे। पहली और दूसरी लहर में अंतर था, गांव में पहली लहर ज्यादा नहीं पहुंची, दूसरी गांव में पहुंच गई, तो गांव में लोग छुपाते रहे और झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराते रहे। वो झोला छाप डॉक्टर भी कई जगह ग्लूकोज की बाटल लगा दी, कहीं कोई सी दवाई दे दी, निमोनिया की दे रहे, टाइफाइड की दे रहे, बुखार की दे रहे, तब तक लंग्स हो गए खराब, तो उनकी वायरस ने लंग्स पे अटैक कर दिया। और जब लंग्स खराब हो जाते हैं 50%, 60%, 70%, सांस लेते नहीं बना, तब लोग दौड़े अस्पतालों की तरफ। तब देर हो गई तो हमने मूल रूप से सोचा कि कोरोना की जड़ों पर प्रहार करो, मतलब घर घर ढूंढो कहां कहां पॉजिटिव है। और उसमें जो हमारी गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम है उसने अद्भुत भूमिका का निर्वाह किया, अद्भुत भूमिका। गांव गांव में लोग खड़े हो गए और उसमें आपकी प्रेरणा भी है। आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में किया, आपने अपने वार्डों में किया, मोहल्ले में किया, उसका परिणाम है अपने कार्यकर्ता लग गए। हमारे जिले में अपने कार्यकर्ता लगे, मंडल में अपने कार्यकर्ता लगे, मंडल में हमने मंडल अध्यक्ष को भी लिया, जिले में जिला अध्यक्ष को भी लिया, और नीचे हमारी जो स्थानीय समिति के लोग या दीनदयाल अंत्योदय समिति उसके लोग लिए। अब मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि एक मजबूत ढांचा आज हमारे पास, वो है गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट हमारी टीम और वार्ड की क्राइसिस मैनेजमेंट टीम और ब्लॉक की। इसको मजबूत बनाना ये आप नोट कर लो। ये टीम बहुत काम की है। अभी भी कोरोना के संक्रमण को पूरी तरह रोकना है तो ये टीम है जो मैदान में लड़ेगी। अब मैं देख रहा था कई जिले हमारे, और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं उन विधायक साथियों का। अलीराजपुर आज 4 पॉजिटिव प्रकरण आए थे, खंडवा 5 पॉजिटिव प्रकरण आए, झाबुआ 7 आए, बुरहानपुर 8 आए, अशोकनगर 2 आए, नीमच 10 आए, भिंड 17 आए। अब ये जिले ऐसे जो मुक्ति के कगार पर पहुंच गए। कुछ जिले चिंता के विषय है। अभी जब मैंने इंदौर में शेयर किया, मैं दोहराऊंगा नहीं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर ने बहुत अच्छा कवर किया है। लेकिन ये इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, सागर, रतलाम, शिवपुरी भी शामिल है। मैं कोई